उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ईरानी चिकन कढ़ाई की है। तो ये बहुत खाने में मज़ेदार होती है। तो प्लीज़ रेसिपी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इसमें लिया है 1 किलो चिकन, ठीक है। इसको अच्छे से मैंने धो लिया और ये 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली हैं, उसको मैंने देखें ज़रा बारीक बारीक चॉप कर लिया इस तरह। और 2 ही बड़े साइज़ के टमाटर हैं, उनका छिलका उतार कर इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक मैंने लिया है चॉप किया हुआ, आप इसकी जगह पेस्ट भी ले सकते हैं इसकी। और पिसे हुए मसालों में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर कर मैंने लिया है धनिया पाउडर। लेकिन ये धनिया पाउडर आप गौर से देखें, ये थोड़ा मोटा मोटा कुटा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर की सूरत में नहीं लेना है, इसमें वो नहीं जाता इसमें थोड़ा मोटा मोटा कुटा हुआ दरदरा सा लेना आपने। इसी तरह इसमें 1 टेबलस्पून मैंने लिया है लेवल करके, ये भर कर लिया है और इसको लेवल करके मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। और 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ली है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पिसी हुई। लेकिन ये भी बहुत पाउडर की सूरत में नहीं लेनी, ये भी थोड़ी मोटी मोटी कुटी हुई है, ठीक है। मैंने नमक लिया है 2 टीस्पून, आप इस पे ज़रूरत ले सकते हैं। आम तौर पर हम जो कढ़ाई बनाते हैं ना तो उसमें प्याज नहीं जाता, लेकिन ईरानी चिकन कढ़ाई में प्याज जाता है। और जो मसाले हैं, मसालों में बस यही मसाले जाते हैं और कह लें कि इसमें हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता ईरानी कढ़ाई में, ठीक है। और ये मैंने पौना कप ऑयल लिया है और थोड़ी सी गार्निश के लिए हरी मिर्चें। ये थोड़ी तेज़ वाली नहीं थी इसलिए मैंने 4 अदद ले ली, बड़ी थी थोड़ी। आप तीखी हुई तो आप उस हिसाब से डालिएगा। और ये थोड़ी सी धनिया लिया है साथ। और नमक मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। ये चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी और इसमें मैंने डाल दिया ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो हम इसमें डाल देंगे चिकन। ऑयल फुल गर्म करके मत डाला करें, नहीं तो चिकन जो होता है ना फ़ौरन साथ से पक जाता है। तो हल्का सा गर्म हो तो इसमें चिकन डाल दें। इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। देखिए चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। आपने इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना। प्याज के साथ ही हमने डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक। और अब हमने इसको अच्छे से भूनना है 5 से 6 मिनट तक। दरमियानी आंच पर मैं इसको भून रही हूँ। आप देख रहे होंगे इसमें प्याज ने पानी छोड़ दिया, तो लेकिन हम इसको इसी तरह भूनते हुए पकाते जाएंगे कि प्याज का पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा इस तरह। और चिकन और वो जो लहसुन अदरक का पेस्ट है सब इसके साथ भुने जाएंगे। हमने इसी तरह इसको भूनते हुए इसका पानी खुश्क करना। ये चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया, देखें प्याज ने पानी छोड़ा और वो भी खुश्क हो गया बड़े अच्छे से। देखें आपने रेसिपी मुकम्मल देखनी है, हाँ जी, क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन सी चीज़ किस पॉइंट पे पड़ती है। अब हम इसमें डाल दें, देखिए ऑयल सेपरेट हो गया। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर, ठीक है। आँच इस टाइम मैंने अब स्लो कर दी हुई है, पहले तेज़ आंच पे मैंने इसको भूनना था। तो अब आंच हल्की करके तो हम इसको ढाँप कर 20 मिनट तक पकाऊंगी मैं। अगर आपने दरमियान में 2 दफ़ा चेक कर लेना, अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो फिर आधा कप इसमें पानी आप हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। जी, तो चिकन को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं
मैंने आपको टाइम 20 मिनट बताया था, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि 20 मिनट में ही गल जाए। ये जल्दी भी गल सकता है और ये देर से भी गल सकता है। ये चिकन के साइज़ पे मुनहसर होता है। और दूसरा ये कि मैंने इसमें 4 टेबलस्पून पानी भी डाला था, जिसमें मुझे ज़रूरत फ़ील हुई। अब ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया। अभी थोड़ा सा है बीच में पानी टमाटरों का, तो अगर आप इसे चाहें तो बिल्कुल खुश्क कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा लिक्विड रखना चाहते हैं तो फिर बस इस पॉइंट पे आप इसमें अब बाकी मसाले डाल दें, ये वाले सारे मसाले, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आंच पहले स्लो थी, अब मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है। मसाले डालकर थोड़ा सा भून लें गोश्त को। चिकन बहुत अच्छे से गल गया हुआ है। ये जो कुटे हुए धनिया है ना, इसकी ये खुशबू बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी। इस टाइम इसमें से खुशबू आ रही है मसाले की। तो इसको थोड़ा सा भूनने के बाद आंच बिल्कुल हल्की करके 5 मिनट का दम दे दें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मसाला डालकर इसको ज़्यादा नहीं पकाया जाता जी। तो 5 मिनट का मैंने दम दे दिया। तो ये चिकन बिल्कुल रेडी है। लेकिन अब इसकी एक ख़ास और इम्पोर्टेंट जो चीज़ इसमें मैंने डालनी और वो लाजमी है, एक दरमियाने साइज़ का मैंने लेमन लिया छोटा सा, वो इसमें आपने ज़रूर निचोड़ना है एंड पे। ये मैंने आपको शुरू में नहीं बताया, इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो स्किप मत किया करें, लेकिन ये लाजमी है। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें निचोड़ सकते हैं, आप हाफ़ भी कर सकते हैं और पूरा भी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू और बहुत मज़े का ये बनता है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। एंड पे हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें और धनिया। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। तो ईरानी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब जस्ट चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे।